हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक ओपन सोर्स मेमोरी इंजन फॉर योर एलएलएम एप्लीकेशंस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट मेमोरी, विच इज़ एन ओपन सोर्स मेमोरी इंजन फॉर योर एआई कॉल्स। एंड मैं आपको एक वॉक थ्रू भी दूंगा दैट किस तरह से आप इस एसडीके को आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस अ मेमोरी लेयर फॉर योर एलएलएम एप्लीकेशंस जस्ट बाय राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. So this particular open source project is a really powerful project. So with that, let's start with the video. So यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अबाउट मेमोरी. सो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इट्स एन ओपन सोर्स रिपोजिटरी. एंड अगर हम इसकी टैगलाइन को रीड करते हैं, सो इट्स बेसिकली एन ओपन सोर्स मेमोरी इंजन फॉर एलएलएम्स, एआई एजेंट्स एंड मल्टी एजेंट सिस्टम. We know that memory एक बहुत बड़ा problem है whenever you build agents. So this particular memory is actually solving the same problem. So let me show you how this works. And before we deep dive into the project and ये क्या library है, please make sure that आप इसको start करें and you can even fork it because it's really an amazing project. Okay. सो एक काम करते हैं, बिफोर डाइविंग इनटू द मेमोरी दैट व्हाट मेमोरी गिव्स यू, मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है. ओके, सो आई होप यू कैन सी माय कोड. सो इट्स अ वेरी सिंपल पाइथन कोड जिसके अंदर आई एम इम्पोर्टिंग ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई. एंड मैंने ओपन एआई का एक क्लाइंट बनाया. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉल जिसके अंदर हम GPT-4o को कॉल कर रहे हैं. एंड हेयर इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट दैट हे, आई एम पीयूष गर्ग एंड आई लव टू कोड एंड बिल्ड agents. I love to code in TypeScript as well as in Python. I have a YouTube channel named Piyush Garg where we learn about coding AI and stuff. So एक बहुत ही सिंपल एक AI कॉल है. So एक काम करते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं. एंड दिस इज वेयर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हमारे रिस्पॉन्स को. सो एक काम करते हैं, यू कैन सी आई एम ऑलरेडी इन माई वर्चुअल इन्वायरमेंट. सो हम अपने आउटपुट्स को करते हैं क्लियर एंड आई जस्ट से पाइथन main.py एंटर करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट डू आई गेट. सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सो दिस इज द आउटपुट आई गॉट. दैट्स ग्रेट पीयूष, इट्स ऑसम टू हियर, ब्ला ब्ला एंड स्टफ. सो एआई ने मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्ड बैक कर दिया. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट मी शो यू समथिंग. मैंने एलएलएम को मेरे बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बताया. एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड. हम इस कोड स्निपेट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट. इसको हम बोलेंगे रन टू. ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ वन मोर रन. एंड यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करके बोलेंगे दैट हे देयर, हु एम I and what I love to do. That's it. Very simple question. Hey there, who am I and what I love to do. So यहाँ पे हम इसको कर देंगे response to and इसको भी हम कर देंगे response to. So अगर आप मेरा ओवरऑल कोड देखेंगे, बहुत ही एक डम एंड एक बहुत ही सिंपल कोड है कि आपके पास ओपन एआई है. दिस इज़ वेयर आई एम मेकिंग माई फर्स्ट एपीआई कॉल. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे मैं उसको अपने बारे में बता रहा हूँ. एंड आई हैव अ सेक्शन 2 जहाँ पर मैं उसको अपने बारे में पूछ रहा हूँ. सो लेट्स सी दैट ये रिस्पॉन्स 1 और रिस्पॉन्स 2 मेरे बारे में क्या कहते हैं. ओके, सो अगेन सेम कमांड, यू कैन सी पाइथन. ओके, एंड main.py एंड हम इसको कर देते हैं एंटर. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट. ओके, सो रिस्पॉन्स 1 ऑब्वियसली सेम थिंग जो हमने पिछली बार देखा. अभी रिस्पॉन्स 2 देखते हैं. हेलो, कैन यू सी दिस लाइन? कितना इंटरेस्टिंग है. हेलो, while I don't have access to your personal information about individuals unless it's shared with me. सो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इस रिस्पॉन्स को मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यू कैन सी क्लियरली दैट इसको मेरे बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. इवन दो इन द सेम प्रोग्राम मैंने अभी इसको अपने बारे में बताया, राइट, बट इवन देन इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी. क्यों? बिकॉज द एआई कॉल्स आर स्टेटलेस. दिस पर्टिकुलर कॉल जो आपने रन 1 में कॉल किया, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रन 2. तो दैट मीन्स ये 2 डिफरेंट एपीआई कॉल्स थी एंड देर इज नो मेमोरी, देर इज नो शेयर्ड स्टेट बिटवीन देम. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि जो आपके एलएलएम्स होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक योर गजनी. वो भूल जाते हैं. वंस यू कंप्लीट द रिस्पॉन्स साइकिल, वो भूल जाते हैं. एंड दैट इज वेयर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कम इनटू द पिक्चर, दैट इज मेमोरी. सो मेमोरी क्या करता है? एन ओपन सोर्स एसक्यूएल नेटिव मेमोरी इंजन फॉर द एआई. एंड वन थिंग आई रियली लव्ड अबाउट दिस इज दैट इज द सिंप्लिसिटी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. वन लाइन इंटीग्रेशन, एसक्यूएल नेटिव स्टोरेज. यहाँ पर व्हाट यू हैव, हमें पहले इसको इंस्टॉल करना होगा, दैट इज मेमोरी एसडीके. सो एक काम करते हैं, इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं. सो इन माय टर्मिनल आई एम जस्ट गोइंग टू से पिप इंस्टॉल. सो यू कैन सी मेरा मेमोरी हो चुका है इंस्टॉल प्रीटी फास्ट. एंड देन हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है मेमोरी फ्रॉम फ्रॉम मेमोरी, इंपोर्ट मेमोरी. सो हम यहाँ पर टॉप पे क्या करेंगे, टॉप पर हम मेमोरी को इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन यू हैव टू इनिशियलाइज इट. सो हम इन 2 लाइन्स को कॉपी करेंगे एंड हम अपनी मेमोरी को कर लेते हैं इनिशियलाइज. सो दीज आर दी जस्ट 2 लाइन्स एंड ये क्या करेगा, मेरे एग्जिस्टिंग ओपन एआई क्लाइंट के अंदर इंटरसेप्टर लगाएगा. दैट्स इट, कोड हो गया.
मेरे एलएलएम को मेमोरी इंजन मिल चुका है। सो जस्ट बाय राइटिंग दीज 2 लाइन्स अब मैं आपको दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, ओके? आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द कोड, यू कैन सी एग्ज़ैक्टली सेम कोड है। सो इसको दोबारा से हम करेंगे रन, ओके? सो रन करने के लिए हमारी कमांड क्या आती है? पाइथन main.py एंड एंटर। सो अभी देखना यू विल सी सम लॉग्स, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वी हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ व्हाइल, ओके? सो दैट्स ग्रेट। नाउ दिस इज वेयर यू शुड सी रिस्पॉन्स टू, ओके? सो एक बार रिस्पॉन्स टू को देखते हैं। हेलो, यू आर पीयूष गर्ग, नाइस, एंड यू लव टू कोड एंड बिल्ड एजेंट्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करके दिखाता हूँ। यू कैन सी देयर यू एंजॉय कोडिंग टाइपस्क्रिप्ट एंड पाइथन एंड ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल नेम पीयूष गर्ग। सो डिड यू सी व्हाट हैपेंड हियर? जस्ट बाय एडिंग दिस लाइन मेरे पास एक मेमोरी लेयर आया। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि पीयूष मेमोरी इज गुड, बट ये मेमोरी को स्टोर कहाँ कर रहा है? नो वरीज। अगर आप मेरे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, डू यू सी दैट देयर इज अ डीबी memory डॉट डी बी? सो दिस इज एन एसक्यूएल लाइट डी बी जहाँ पर ये मेरी मेमोरीज को स्टोर करता है। तो डोंट वरी, आपकी जो मेमोरीज है वो कहीं क्लाउड पे स्टोर नहीं है, इट इज स्टोर लोकली ऑन योर डिवाइस इनसाइड द सेम प्रोजेक्ट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मेमोरी लेयर, ओके? सो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, दिस वॉज अ वेरी सिंपल, बट आप यहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल लाइट नहीं, आप यहाँ पे पोस्टग्रेस को भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली गिव योर ओन पोस्टग्रेस का यूआरएल, यू कैन गिव योर माई सीक्वल, यू कैन गिव योर दिस थिंग। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की मेमोरी को, किसी भी तरह के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ विद पोस्टग्रेस। सो जैसा कि आपने देखा दैट वी इवन हैव सपोर्ट फॉर मल्टीपल डेटाबेसेस, तो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, हम एक पोस्टग्रेस को स्पिन अप करेंगे इनसाइड अ डॉकर। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर डॉकर इज रनिंग। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डॉकर कंपोज फाइल बना सकते हैं। सो डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल, एंड यूजली मतलब डॉकर कंपोज फाइल्स आर वेरी सिंपल। सो हम यहाँ पर कर्सर का यूज़ कर सकते हैं, दैट क्रिएट, ओके, create a docker compose and spin a postgres db for me, एंड इसको हम एंटर करते हैं। सो हेयर यू गो, यू हैव द postgres 15 रनिंग, यू हैव ऑल द क्रेडेंशियल्स, बहुत बढ़िया। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट, ओके? सो अभी हमें करना क्या है, टू गिव दिस पर्टिकुलर postgres, टू इनेबल द postgres हम क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली गिव अ डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का हम एक वेरिएबल दे सकते हैं। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर लाइन को, एंड व्हाट वी कैन डू इज हमारे मेन के अंदर जहाँ पर वी आर डूइंग दिस कॉन्शियस इंजेस्ट, यहाँ पर हम अपने डेटाबेस कनेक्ट का यूआरएल भी देंगे। सो अभी हमें इसको चेंज करना होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज डॉकर कंपोज के अंदर अगर आप देखेंगे, द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज पोस्टग्रेस। सो मेरा यूजर नेम है पोस्टग्रेस, पासवर्ड भी मेरा पोस्टग्रेस है, एंड इट इज रनिंग ऑन विच पोर्ट 5432। सो लोकल होस्ट कोलन 5432, एंड डेटाबेस का हमारा नाम क्या है, माई डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना होगा। सो लेट मी जस्ट स्पिन अप दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हम यहाँ पे बोलेंगे डॉकर भैया, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। सो ये प्रिटी डॉकर कंपोज स्टफ। सो एक बार अगर हम डॉकर पी एस करते हैं, तो यू कैन सी माई पोस्टग्रेस कंटेनर इज अप एंड रनिंग। सो अभी एक काम करते हैं, अगर आपको पोस्टग्रेस के अंदर कुछ भी देखना है, यू नीड अ क्लाइंट, ओके? सो आपको एक क्लाइंट चाहिए होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यूजिंग पी एस क्यू एल कमांड, ओके? बट दैट्स ओके। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पिन करेंगे, लाइक यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ क्लाइंट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, एंड मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू यूज़ टेबल प्लस। ठीक है, मैं यूजुअली टेबल प्लस यूज़ करता हूँ। सो टेबल प्लस हमारा आ चुका है, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको यहाँ पे स्पिन कर लेते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे मेरा स्पिन हो चुका है। सो दिस इज माई टेबल प्लस, आई होप यू कैन सी इट, ओके? सो ये है हमारा टेबल प्लस। तो इसमें अभी हमारे पास देखो कोई भी टेबल नहीं है, हमारे पास कोई भी फंक्शंस नहीं है, दैट्स कंप्लीटली ओके। सो अभी हम एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, राइट? आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, मैंने सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट का जो बटन है, जो यूआरएल है वो अपडेट करा है। सो व्हाट इज द कमांड? सो अभी हम इसको करेंगे स्क्रॉल अप, यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, एंड पाइथन भैया मेरी मेन डॉट पी वाई फाइल को रन कर दो। सो यू कैन सी वी हैव गिवन, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, नो पोस्टग्रेस क्यूएल दैट इज नॉट फाउंड। सो हमें यहाँ पर पिप इंस्टॉल करना होगा। सो लेट मी जस्ट डू अ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर एरर मैसेज के अंदर वी नीड टू डू पिप इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके? सो इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, एंड वी ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल, मतलब दिस इज रिकमेंडेड, सो आई थिंक दैट्स ओके, ओके? सो दोबारा करते हैं, सो दैट्स ओके। पिप इंस्टॉल, ओह ये तो हो गया था, पाइथन main.py एंड एंटर। सो यू कैन सी नाउ इट इज अप एंड रनिंग, बहुत बढ़िया। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, ओके नाइस, इट इज़ डूइंग समथिंग। तो हमारा जो एआई कॉल है वो हो चुका है कंप्लीट। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी आई गॉट सम टेबल्स। आई होप मैं इसको थोड़ा जूम इन कर पाता, बट लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक तो है चैट हिस्ट्री। सो इट इज़ एक्चुअली मेंटेनिंग अ चैट हिस्ट्री फॉर मी। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साइड पे। सो यू कैन सी ये हमारी चैट हिस्ट्री है। हाउ कैन आई जूम इन? ओ या हियर इज़ अ जूम,
ओके, सो फॉर सम रीजंस मैं यहाँ पे थोड़ा ज़ूम इन तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू कैन सी वी हैव चैट हिस्ट्री व्हिच इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। यू इवन हैव अ लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसके अंदर वी हैव सम प्रोसेसिंग फेल्ड काइंड ऑफ अ थिंग, दैट्स ओके, हम उसको बाद में देख सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर आउटपुट। बट हमारे पास यहाँ पर एक चैट हिस्ट्री है विच इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड यू हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी हियर। सो दैट्स रियली नाइस। तो यू कैन सी मेरे जो टेबल्स हैं वो पॉपुलेट हो रहे हैं विच इज़ रियली गुड। ओके, यहाँ पर यू इवन हैव अ कंबाइंड मोड दैट इज कॉन्शियस इंजेस्ट एंड ऑटो इंजेस्ट। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं। सो बैक टू आवर कोड, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। सो बैक टू आवर कोड, आई वांट टू डू एन ऑटो इंजेस्ट एंड अ कॉन्शियस इंजेस्ट। ओके, सो यहाँ पर इफ आई जस्ट डू अ क्लियर आउट and I rerun the program, let's see now what happens. So you can see it is up and running and it is doing something. Okay, so ओके नाइस। तो अब एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी चैट हिस्ट्री, वी हैव टू मोर थिंग्स, वी हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी, वी हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वी हैव अ चैट हिस्ट्री। एंड यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो डूइंग सम वेक्टर सर्च। तो ठीक है, वो एक फंक्शन है, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्टेड है। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था दैट हाउ रियली दी मेमोरी इज गेटिंग स्टोर्ड। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर नॉट ओनली जस्ट पोस्टग्रेस, आप और भी अपने डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सी, अगर हम थोड़ा ऊपर करते हैं, यू हैव पोस्टग्रेस, यू हैव माईसीक्वल एंड यू हैव नियॉन। तो अगर आप इसको प्रोडक्शन में यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स में जाते हैं ना, यू एक्चुअली हैव सम बेसिक एग्जांपल्स, राइट? पर्सनल असिस्टेंट, मेमोरी रिट्रीवल भी है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, बट यू इवन हैव दिस एडवांस कॉन्फ़िग व्हिच इज़ अ प्रोडक्शन ग्रेड सेटअप। तो एक बार उसके एग्जांपल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एडवांस कॉन्फ़िग, सो यू कैन सी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, आपके पास क्या-क्या है? You have your custom Postgres, you have a namespace, conscious ingest, you have your OpenAI API key, you have a shared memory, you have some memory filters, right? आप किस तरह की मेमोरी को स्टोर करना चाहते हैं, फैक्चुअल मेमोरी, प्रेफरेंसेस या स्किल्स, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं, दैट इज़ योर मेमोरी रिट्रीवल, तो ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू हैव अ ऑफिस वर्क मेमोरी बनाया एंड ऑफिस वर्क डॉट इनेबल, तो अभी आपकी जो भी मेमोरीज है वो आपकी होनी शुरू हो गई। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। एंड उसके बाद यू इवन हैव वन मोर एग्जांपल जिसके अंदर दिस वाज द एडवांस कॉन्फ़िग, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। यू इवन हैव अ फास्ट एपीआई मल्टी यूज़र एप्लीकेशन। सो अगर आप एपीआईज बना रहे हैं, तो फास्ट एपीआई को यूज़ करके आप किस तरह से यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ एपीआई जहाँ पे आपके पास मेमोरी अवेयर चैट असिस्टेंट होगा। सो ये सारे टाइप्स हैं, टाइप्स को हम करते हैं स्किप। सो यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग इज गेट और क्रिएट यूज़र मेमोरी, इट्स अ फंक्शन, ठीक है, जिसमें यूज़र आईडी होगा, मेमोरी का एक इंस्टेंस बनाया, मेमोरी को इनेबल किया, यूज़र सेशन बनाया, ओके, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने कंप्लीशन कॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मेमोरी आपकी स्टोर होती जाएगी। एंड देन देर इज़ अ वेरी सिंपल, ये तो सारा HTML है, इसको हम स्किप करते हैं। तो स्लैश चैट राउट हमारा कहाँ पर है, स्लैश चैट, यस, तो ये रहा हमारा चैट राउट। तो यू कैन सी चैट राउट के अंदर आपने यूज़र आईडी लिया, आपने मैसेज लिया, ठीक है, थोड़ा वैलिडेशंस वगैरह किया, गेट और क्रिएट यूज़र मेमोरी किया, एंड फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली गेटिंग द कंप्लीशन एंड रिटर्निंग इट। तो फास्ट एपीआई के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड नॉट ओनली जस्ट ओपन है, आप यहाँ पे एंथ्रोपिक, लाइट एलएम, लैंगचेन, एज्योर ओपन है, आप इन सब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं नेटिवली। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मेमोरी लेयर। सो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास और एग्जांपल्स हैं वेयर यू हैव परसिस्टेंट स्टोरेज। ओके, सो डेटाबेस कनेक्शन अगर आप दोगे तो दिस इज अ परसिस्टेंट स्टोरेज, यू हैव सम मेमोरी मोड, राइट? सो कॉन्शियस मोड में क्या होता है, वन शॉट वर्किंग मेमोरी इंजेक्शन, डायनामिक सर्च पर क्वेरी, एंड यू कैन इवन यूज बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पे दे हैव वेरी डेडिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो दे आर डॉक्यूमेंटेशन, देर आर इवन एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे गो थ्रू कर रहा था, दीज वर प्रिटी नाइस एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे अगर आप चाहते हैं कि एक मल्टी यूज़र एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सो मल्टी यूज़र के केस में दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस। सो इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन हियर, सो यू कैन सी, यू कैन एक्चुअली गिव इट अ नेम स्पेस। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरीज हैं वो नेम स्पेस हो जाएंगी फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र आईडी, सो दैट टू यूजर्स के बीच में जो उनकी मेमोरी है वो कोलाइड ना करें। सो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस थिंग, राइट? सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन यूज, बट ऑब्वियसली यू हैव अ डेडिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। सो इसको हम और डीप में भी पढ़ेंगे इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज, तो अभी मैं भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। But it's a really nice project and really simple project that storing your memories offline, right? Just by creating a SQL DB. So please make sure that आप इस repository को start करें, and you can even fork it and you can even go through the examples. Usually ऐसे projects में ना the examples are a gold mine. If you are working with LLMs and agents, these examples are gold mine. You get to know different patterns कि किस तरह से code किया जा सकता है. How can you implement memory? How can you implement more things? जैसे अभी हमने देखा, right? How to implement a multi-user memory. सो वो सब चीज़ें
चीज़ें भी यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स में अवेलेबल है। ऑल द लिंक्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन चेक इट आउट। And this was all about the memory. So a very short and a quick video on the memory layer. So this is something I really look forward for. So the simplicity and developer experience is top notch. So let me know your thoughts in the comments below. आपका क्या ख्याल है इस particular layer, इस particular memory SD को लेकर, that how simple it is. And अगर आप इसको use करेंगे, so let me know your feedback that आपको ये कैसा लगा. So that was all about this particular video. It was a very quick, short video, but very useful video that how you can enable memory in your AI agents just with one line of code. So with that, let's end the video. मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.